वहीं पकड़े गए नकली किन्नर को लेकर किन्नर पिंकी मिश्रा ने कहा कि ये युवक नकली किन्नर बनकर लोगों को परेशान और उनसे लूट करता था और लोगों से कहता था कि मैं गुलशन बिंदु की बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु पर दाग लगा रहा, इसीलिए हमें अपने गुरु पर दाग लगता नहीं देख सकते। मेरी गुरु जी की बेइज्जती कर रहा, अगर ये हमारे इलाके के बाजार में आता तो हम किन्नर समाज के लोग बदनाम होते। किन्नर का आरोप है कि कुछ युवक महिलाओं के कपड़े पहनकर किन्नर बनकर बस्ती में जाते हैं, जबकि ये असली किन्नर नहीं है। ऐसे में उनकी नहीं किन्नर समाज के लोग की इज्जत खराब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नकली किन्नर जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ये किसी भी घर में वारदात भी कर सकते हैं। वही कहा युवक बने नकली किन्नर को पुलिस के हवाले करके की कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उसे एक बार पहले भी किन्नर समाज के लोगों ने पकड़ा था, परंतु सुधरने की बात पर उसे छोड़ दिया गया था। अभिषेक नौटंकी में काम करता था, वहाँ रात भर मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते थे और नकली किन्नर बनकर वह थोड़े समय में धौंस जमाकर सामान सहित अच्छी रकम कमा लेता था। दरअसल रसूलाबाद में एक गांव में महीनों से किन्नर की वेशभूषा पहनकर लोगों को करता था गुमराह। वह बीकापुर कोतवाली क्षेत्र तिवारी का पुरवा का अभिषेक दुबे रहने वाला है। अभिषेक दुबे तिवारी हो गया 1 साल। 1 साल हो गया, कुछ नहीं भाई। ये असली किन्नरों ने आपको नकली हैं। आप असली असली नहीं है, नकली है। नकली हो आप? हाँ। लड़का हो लड़का कि इजरा है, हो? लड़का है। लड़का हो ना? हाँ। और आपके साथ बहुत मारा और नहीं पहुँचाए हैं अक्को सामान। अच्छा, तुम्हारी मालूम जो जिसके घर में थे वो बोल रही थी अक्को सामान नहीं गया तुम्हारी कहीं, बात अब नहीं आपके करेंगे। घर में और कौन कौन लोग हैं? हमारे चाचा हैं, पापा क्या करते मम्मी हो? है, वो सब वैसे खेती बाड़ी। आपका घर का खर्चा किस तरह चलता था? हम करते थे फैजाबाद में मजदूरी, ठेला चलाते थे, रक्षावान प्रोग्राम करेंगे नौटंकी में। तू ही नौटंकी और कि इसमें क्या कुछ फर्क लगा? नहीं लगा बहुत। रसूलाबाद से हमने इसको पकड़ा। ये वहाँ पे बधाई बजाता था, गांव में जाता था, अर्तन बर्तन बल्टी ये सब आपके सामने रखी हैं, ये सब कुछ इसी का। ये मांग के नकली किन्नर बन के जजमान को परेशान करके कहीं नाक का उतार लेना, कहीं कान का उतार लेना, कहीं गले की चैन छीन लेना है। पेट में बच्चा था जिसके 7वां महीना चल रहा था है, उसको कहे इसकी बधाई दो, उसने कहा बच्चा तो होने दो। फिर इसने क्या किया कि वो बच्चा होने से पहले 5000 बधाई ली और कहीं अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा कोखी में बच्चा मर जाएगा। अब वो जजमान लोग तो किन्नर समझ के इसको कर रहे हैं, लेकिन ये फरेब किन्नर है। और नाम ये इस वजह से मैंने मीडिया भाई को बुलाया है कि नाम ये हमारी गुरु का ले रहा है कि मैं गुलशन बिंदु जी की बेटी हूँ। तो गुलशन बिंदु जी का जो मतलब है, जो ओहदा है, जो उनका शहर के अंदर में रुआब दबदबा था और जितनी प्यार मोहब्बत थी, उसके ऊपर दाग लगता कि नहीं लगता? लगता। इसी वजह से हमने आप लोगों को बुलाया कि हमारे स्वर्गीय मेरे गुरु के ऊपर कोई ऐसा दाग न लगे, क्योंकि वो ये इतने अच्छे और ये बेटी बता के नकली बाल लगा के बेटी बता के हमारे गुरु की बेइज्जती कर रहा था और हमारे इलाके की बधाइयां बजा रहा था और बदनाम हम किन्नर समाज के लोग हो रहे थे। जैसे मैं इसको कानून के हाथ में दूंगी, क्योंकि अगर अब अपने आप से मैं इसको कोई सजा देऊंगी तो फिर कानून के खिलाफ जाएगा और इसलिए हम कानून को इसको देंगी। इसके 1 महीना पहले थाना पूरा कलंदर में मैं दे चुकी थी और हम ही ने कहा था कि बाबूजी 2-4 दिन रख के छोड़ छाड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन इसने दोबारा ऐसा काम किया। इस वजह से आपको शक तो हमें 1 महीना पहले ही था, लेकिन जब जजमान हद से ज्यादा परेशान हो गया तब उसने मेरे पास कॉल किया। और जो ये चोटें लगी हैं इसको जजमान ने मारा, क्योंकि ये गांव के पब्लिक ने मारा, क्योंकि ये उनकी बीबी के साथ बगल में बराबर लेटता था, किन्नर बन के साड़ी पहन के उनकी बीबी के बराबर। और जब ये नंगा किया गया तो ये ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।